दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके के बैलेट हर साल ओपन होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक कंफ्यूजन ये लेकर आते हैं कि आपको इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम में अप्लाई करना है या आपको यूथ मोबिलिटी के अंदर अप्लाई करना है। यूथ मोबिलिटी के नाम पर काफी लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है एंड 5 से 6 हज़ार रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का उनसे ले लेते हैं और एप्लीकेंट को ये भी नहीं पता होता कि यूथ मोबिलिटी होती क्या है एंड आपको किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए। तो दोस्तों इस बारे में मैं कंप्लीट डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में एंड हर एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए एलिजिबल होती है एंड किस स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों दोनों स्कीम्स के बेनिफिट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आपको 2 साल का वीजा दिया जाता है जिसमें आप 2 साल के लिए यूके जा सकते हो एंड वहां पर फ्रीली वर्क कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप आपको इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। टोटली बैलेट बेस्ड सिस्टम रहता है। उसी के थ्रू आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 2 साल का वीजा मिलता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर वर्क कर सकते हो एंड एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। एंड दोस्तों इसकी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस्ट भी दोनों स्कीम्स की ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। इसमें रजिस्ट्रेशन के आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। जब सबसे स्टार्टिंग में बैलेट रजिस्टर करते हैं तो वो आपका टोटली फ्री होता है। एंड फ्यूचर में जब आपका नाम अगर सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जब आप फर्दर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको एमएससी फीस पे करनी पड़ती है जो अप्रोक्स आपकी 298 जीबीपी रहती है। एंड इसी के साथ आपको पे करना पड़ता है आपके आईएचएस का जो अप्रोक्स 1500 जीबीपी के आसपास में रहता है। ये आपके 2 साल के लिए टोटल आईएचएस के पे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो टोटल खर्चा आपको पड़ता है ऑलमोस्ट दोनों स्कीम्स का सिमिलर रहता है। 1800 से 1850 जीबीपी के आसपास में आपको टोटल खर्चा आता है। एंड फंडिंग की अगर हम बात करें तो सेम रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों। आपको 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए एंड 2530 जीबीपी का अप्रोक्स आपके अकाउंट में फंड होने चाहिए। आप चाहे इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम में अप्लाई करें या आप यूथ मोबिलिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट वो आपका सिमिलर रहता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर यूथ मोबिलिटी अप्लाई कर सकता है कि नहीं या उन्हें कौन सी स्कीम इसमें अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब भी बैलेट्स ओपन होते हैं इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम से पहले आपके यूथ मोबिलिटी के बैलेट्स ओपन होते हैं जो हर साल आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको कौन सी स्कीम अप्लाई करनी चाहिए। एंड मार्केट में भी एक मिथ चला जाता है कि यूथ मोबिलिटी ओपन होने वाली है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें एंड काफी लोगों से चार्जेस भी ले लिए जाते हैं यूथ मोबिलिटी के नाम पर। तो चलिए दोस्तों अब इसका क्लियर कंपैरिजन मैं आपको बनाकर समझाता हूँ कि सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट होल्डर इसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो इसका क्लियर जवाब है नहीं, आप यूथ मोबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसमें आप अपना बैलेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एंड फर्दर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको यूथ मोबिलिटी अप्लाई करने के लिए कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वीजा ड्यूरेशन दोनों की सेम रहती है दोस्तों। 2 साल का वीजा आपको दोनों स्कीम्स के अंदर दिया जाता है। जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट आपको किसी भी स्कीम में नहीं होती है। आप यूथ मोबिलिटी एंड इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम दोनों आपकी बिना जॉब ऑफर के अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को बैलेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। दोस्तों यूथ मोबिलिटी आपका बाकी कंट्रीज के लिए है एंड अगर आप ताइवान और हांगकांग के सिटीजन हो तो आपको बैलेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाकी की कंट्रीज इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम सिर्फ इंडिया के लिए बनाई गई है। इसमें आपको बैलेट में ही रजिस्ट्रेशन होना होता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होता। जब भी आपका नाम बैलेट में सिलेक्ट होता है उसके बाद ही आप फर्दर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो होप से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि यूथ मोबिलिटी स्कीम किसके लिए होती है, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम किसके लिए होती है। तो फ्यूचर में आप किसी भी तरह के फ्रॉड होने से बचें एंड आपको सिर्फ इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर अप्लाई करना है अगर आप एक इंडियन सिटीजन है। बाकी कंट्रीज के जो सिटीजन हैं उनके लिए यूथ मोबिलिटी को डिजाइन किया गया है तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की रेगुलर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों राधे इमिग्रेशन को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स अब तक टाइमली पहुंचते रहें।